अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू फातिमास किचन। आज मैं आपके लिए बनाऊंगी बहुत ज़बरदस्त क्रीमी कोफ्ते, चिकन कोफ्ते। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे पहले मैं वो आपको बता दूं। इसके लिए मैंने लिया है 1 kg चिकन का कीमा, 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं जो इस तरह से चॉप कर लिए हैं, हरा धनिया लिया है, सब्ज़ मिर्च लिया है। और उसके लिए जो स्पाइसेस हमें चाहिए होंगे वो भी आप नोट कर लीजिए। इसके लिए हमें चाहिए होगा नमक हाफ़ टेबल स्पून, गरम मसाला हाफ़ टेबल स्पून, हल्दी हाफ़ टेबल स्पून, सुरख मिर्च पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, खुश्क धनिया पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून और काली मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून। अच्छा व्यूवर्स, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बड़े बाउल में हम ये चिकन का कीमा डाल लेंगे इस तरह से। उसके बाद इसमें ये चॉप किए हुए प्याज ऐड कर देंगे। इसके बाद इस तरह से जो हरी मिर्च कटी हुई है वो इसमें ऐड करेंगे। व्यूवर्स, आपने रेसिपी सेम यही फॉलो करनी है। आप देखेंगे कि मैंने इसमें कोई अंडा या कोई चने का पाउडर नहीं यूज़ करूँगी मैं इसमें, और ये बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। ये थोड़ा सा हरा धनिया इसमें ऐड कर देंगे। अब जो स्पाइसेस इसमें जा रही हैं वो आप नोट कर लीजिए। नमक, गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा जाएगा इसमें, खुश्क धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, ये स्पाइसेस इसमें ऐड कर देंगे। व्यूअर्स, एक चीज़ आपने नोट करनी है कि देखें इसमें मैंने अभी अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड नहीं किया, वो जब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे तब उसको ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिए। इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। ये देखें व्यूवर्स, कितने अच्छे से इसमें सारे मसाले ऐड हो चुके हैं। इसमें जो नमक की क्वांटिटी है वो आप थोड़ी रखिएगा, क्योंकि जब इसकी ग्रेवी बनेगी तो नमक उसमें भी ऐड होगा। अच्छा व्यूवर्स, अब हम इसके कोफ्ते बना लेंगे। इस तरह से आपने थोड़ा सा तेल लेना है और इसको इस तरह से अच्छे से आपने बना लेना है। आप इसको अपने साइज़ के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा तेल लेंगे आप और ये आप इस तरह से सारे कोफ्ते बना लेंगे। अच्छा व्यूवर्स, ये जो मैंने इंग्रेडिएंट्स रखे हैं ये आप सोच रहे होंगे ये किस चीज़ के लिए, ये इसकी ग्रेवी के लिए इंग्रेडिएंट्स हैं, वो आप देख लीजिएगा। ये मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, इसको मैं ग्राइंड करूँगी अच्छे तरीके से। उसके बाद मैंने लिए हैं टमाटर लिए हैं मैंने 3 बड़े टमाटर लिए हैं और 4 मैंने लिए हैं हरी मिर्चें, जिनको मैं इनको भी ग्राइंड करूँगी। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये साबुत जो है वो हरी मिर्चें हैं, ये आप देख सकते हैं, इनको मैंने कट लगा के रख लिया था। और ये मेरे पास आधी प्याली क्रीम की है, क्योंकि ये क्रीमी कोफ्ते हम बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। और ये हरा धनिया जो मैंने रखा है वो इसकी ग्रेवी में ऐड होगा। अच्छा व्यूवर्स,
इनको आपने अच्छे तरीके से बना देना। अच्छा व्यूवर्स, मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया, तकरीबन 1 पाव के करीब ये तेल है जिसको मैंने अच्छी तरह से गरम कर लिया। अब हम इसमें कोफ्ते फ्राई करेंगे। इनको बिल्कुल फ्राई नहीं कर देना, इनको बस लाइट काम करेंगे, क्योंकि जो हम ग्रेवी बनाएंगे जब ये उसमें जाएंगे तो असल ये उसमें पकेंगे। इनको बस गोल्डन ब्राउन करेंगे। व्यूअर्स आप देख रहे हैं कितने अच्छे फ्राई हो रहे हैं, और आप ये देखें ये टूटे बिल्कुल नहीं हैं और ना ये दिख रहे हैं। अक्सर लोग इसमें अंडा शामिल कर देते हैं कि हमारे जो कोफ्ते हैं वो खुले नहीं हैं, चने का पाउडर करते हैं यूज़। और देखिए मैंने इसमें बिल्कुल भी कोई चीज़ भी यूज़ नहीं की और ये बिल्कुल भी खुल नहीं रहे। ये देखें आप, ये लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। इनको ज़्यादा नहीं करेंगे आप, बस इस कलर तक आपने इनको निकाल देना। ये देखिए व्यूवर्स, कोफ्ते जो थे वो हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब मैंने ये एक देसी में तेल लिया था, 1 पाव के करीब तेल, और इसमें मैंने प्याज ग्राइंड करके इसमें शामिल कर दिया इस तरह से। अब इसको हम ब्राउन होने तक पकाएंगे, अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पे इस तरह। ये प्याज है, प्याज को हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। ये ग्रेवी मैं आपको बता रही हूँ, ये ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त आपकी बनेगी। जैसा कि रमज़ान आने वाले हैं तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आप देख रहे हैं कि कितना ज़बरदस्त फ्राई हो रहा है प्याज हमारा। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हम जब ग्रेवी बनाते हैं तो उसमें जो मसाला होता है वो खड़ा खड़ा होता है। तो इसलिए इसके लिए मैं आपको ये एक टिप जरूर दूँगी कि जब भी आप किसी कोफ्ते का या इस तरह की डिश का मसाला बनाने लगें तो इसको प्याज को जो है वो अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया करें। इससे जो मसाला है आपका वो बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त बन जाता है और खड़ा खड़ा बिल्कुल भी नहीं रहता। व्यूअर्स ये देखें प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे और 4 से 5 ली थी हरी मिर्ची। इसका मैंने ये पेस्ट तैयार कर लिया। अब ये हम इसमें ऐड कर देंगे और जिस तरह से हमने प्याज को फुल फ्राई किया था, ब्राउन किया था, इसको भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे। और ये जब ब्राउन हो जाएगा तब इसमें हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। इसको हाई फ्लेम पे हम भूनेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी बनेगी। व्यूअर्स आप देखते हैं कि कितना ज़बरदस्त ये मसाला भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक। नमक जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम डालेंगे 1 टेबलस्पून सूरख मिर्च पाउडर। फिर इसमें डालेंगे 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर। और ये गरम मसाला और काली मिर्च पाउडर अभी इसमें ऐड नहीं करेंगे, इसको बाद में इसमें ऐड करेंगे। जब हम इसमें कोफ्ते डाल देंगे तब हम इसमें गरम मसाला और काली मिर्च ऐड करेंगे। इसमें क्रीम भी जाएगी लेकिन वो अभी नहीं जाएगी। मैं आपको बताऊंगी वो किस स्टेज पे आप इसको ऐड करेंगे। ये
देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त ये हो रहा है। चम्मच को एक साइड पे कर देंगे। ये देखें व्यूवर्स, इसमें कितने ज़बरदस्त घी के बबल्स बन रहे हैं। फ्लेम आप लो करें और इसमें कोफ्ते रखते हैं इस तरह से। इस तरह से आप इसमें और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करते हैं इस तरह से। क्योंकि जैसे कि हमारे कोफ्ते पक रहे हैं, अब हम इस स्टेज पे इसमें क्रीम ऐड कर देंगे। इस तरह से इसमें क्रीम ऐड करेंगे और जो सब्ज़ मिर्चें हमने इसमें से निकालनी थी, अब हम वो भी इसमें ऐड कर देंगे और इसको दम पे छोड़ देंगे। देखिए व्यूवर्स, क्रीम डाल देंगे, इसका टेक्सचर कितना क्रीमी हो गया है, ये देखें ज़रा आप, ये बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। अब हम इसमें काली मिर्च और गरम मसाला भी ऐड कर देंगे इस तरह, और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। क्योंकि इसमें क्रीम शामिल की है इसलिए इसके बबल्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। आप किसी कपड़े की मदद से इसको हिलाते रहिएगा ताकि आपके हाथ ना जले। ये देखें ज़रा, ये देखें, इसकी वजह से मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप किसी कपड़े को हाथ पर लपेट के फिर कीजिएगा, वरना आपका हाथ जल जाएगा। देखिए व्यूवर्स, जैसा कि हमारे चिकन के क्रीमी कोफ्ते तैयार हो चुके हैं, आप देख रहे हैं इसमें से घी भी बाहर निकल चुका है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और व्यूवर्स, आपने देखा होगा कि मैंने कोफ्ते बनाते वक्त इसमें अंडा या कोई और भी चीज़ ऐड नहीं की, और आप देख सकते हैं कि हमारे कोफ्ते कितने ज़बरदस्त हैं, ना टूटे हैं और ना ही खुले हैं। आप ज़रूर यही रेसिपी ट्राई कीजिएगा, और ख़ास तौर पर रमज़ान के लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। इस तरह से हरी मिर्च जो हमने काटी है हो जाएगी इस पर, और ये इस तरह से काशों में कटा हुआ थोड़ा सा अदरक जाएगा। इस तरह देखिए व्यूवर्स, कितनी ज़बरदस्त ये डिश तैयार हुई है। इंशाल्लाह अब एक नई रेसिपी के साथ आपके साथ